नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। सभी को प्रदोष व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बुध प्रदोष व्रत कथा। चलिए तो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति था, उसकी नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद उसकी पत्नी मायके चली गई थी। कुछ दिनों बाद वह व्यक्ति अपनी पत्नी को लेने ससुराल गया। फिर वह अपनी पत्नी को लेकर वापस आने लगा। उस दिन बुधवार था। लड़की के सभी घरवालों ने उसे ले जाने के लिए मना किया। विदाई के लिए बुधवार का दिन शुभ नहीं होता। वह नहीं माना और बैलगाड़ी में जाकर बैठ गया। विवश होकर सास ससुर ने जवाई और बेटी को भारी मन से विदा किया। थोड़ी दूर चलते ही लड़की को प्यास लग गई। फिर वह लोटा लेकर पानी की तलाश में निकल पड़ा और पत्नी वहीं पर पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद वह लड़का पानी लेकर वापस आया। तभी उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी से हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसे बहुत क्रोध आया। जब वह व्यक्ति उसके पास पहुंचा तो उसका आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। उस आदमी की शक्ल भी बिल्कुल उस आदमी की तरह ही थी। उसको देखकर उसकी पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों व्यक्तियों में झगड़ा होने लगा। धीरे धीरे वहां पर कई लोग इकट्ठे हो गए और वहां पर नगर के राजा के सिपाही भी वहां पर आ गए। हमशक्ल आदमियों को देखकर वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने उस लड़की से पूछा, तुम्हारा पति इनमें से कौन है? वह लड़की भी उन्हें कोई जवाब नहीं दे पाई और चुप खड़ी रही। तभी वह व्यक्ति भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को मैं अपनी पत्नी को विदा करवा के ले आया। भविष्य में मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई उतने में ही वह दूसरा व्यक्ति अंतर्ध्यान हो गया। फिर वे पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उसी दिन से वे दोनों पति पत्नी बुध प्रदोष व्रत का पालन करने लगे। बुध त्रयोदशी व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए। वार के अनुसार जो प्रदोष व्रत किया जाता है उसके अनुकूल ही उसका फल प्राप्त होता है। मनुष्य को प्रदोष त्रयोदशी व्रत संतोषी और सुखी बनाता है। बुध त्रयोदशी व्रत करने से समस्त मनोकामना पूर्ण होती हैं। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। भोलेनाथ की आराधना पंचामृत, बेलपत्र, धूप, दीप, जला अभिषेक करके भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। जय हो भोलेनाथ की जय।